नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं। और लगातार जिस तरह से दुखद निधन हुआ अजित पवार का, डेप्यूटी सीएम अजित पवार का, और उसके बाद एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था। लेकिन अब सुनेत्रा पवार एक बड़ा कीर्तिमान, बड़ा इतिहास रचने जा रही हैं। ना सिर्फ पवार फैमिली के हिसाब से, एनसीपी के हिसाब से, बल्कि महाराष्ट्र के हिसाब से भी महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम वो बनने जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, यही सबसे बड़ा अपडेट है। 5 बजे अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। फिलहाल वो राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें वो करीब 1.5 लाख वोटों से हार गई थी। इसके बाद वो राज्यसभा भेजी गई। लेकिन जो ये दुखद हादसा हुआ, अजित पवार जिसमें नहीं रहे, उनका निधन हो गया, तो एक शून्य पैदा हो गया था। और इसके बाद से लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी। जितने भी कयास लगाए गए उसमें सबसे पहला यही था, सबसे पहला नाम जो था कि आखिरकार डेप्यूटी सीएम कौन बनेगा, जो कम से कम एनसीपी के बचे हुए कुनबे को, जो एनसीपी है अजित पवार, उसे एकजुट भी रख सके और प्रशासनिक फैसले भी ले सके। हालांकि बीच में यह भी कहा गया कि उनका राजनीतिक तजुर्बा कम है। लेकिन अब यह बड़ी खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार महिला डेप्यूटी सीएम, महाराष्ट्र की वो पहली महिला डेप्यूटी सीएम होंगी। तो ये इतिहास एक तरह से बन जाएगा। वो बनने जा रही हैं। शाम 5 बजे कल उनका शपथ ग्रहण होगा। इस तरह की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। वो महाराष्ट्र के इतिहास में पहली महिला उप मुख्यमंत्री होंगी, कीर्तिमान वो बनाएंगी। कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस समय जो कठिन समय चल रहा है उसमें सुनेत्रा पवार ही कैडर को एकजुट रख सकती हैं। और एक कैडर को एकजुट रखने के साथ साथ भरोसे के साथ चलाना, क्योंकि जो एनसीपी अजित पवार है वो महायुति में, यानी सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक है। शक्ति संतुलन की उसे धुरी माना जाता है। तो अब जान लीजिए सुनेत्रा पवार के बारे में प्रोफाइल जान लीजिए, और कैसे उनके ससुर से कैसे संबंध थे, अपने चाचा ससुर से, वो भी हम आपको बताएंगे। सुनेत्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 धाराशिव, तत्कालीन उस्मानाबाद के नाम से वो जाना जाता था, वहाँ हुआ। उनके पिता पद्म सिंह पाटिल राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं, वो सांसद भी रहे हैं। मतलब सियासत जो है वो विरासत में सुनेत्रा पवार को मिली है। सुनेत्रा ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से बीकॉम की शुरुआत की है। राजनीतिक करियर की शुरुआत पर्दे के पीछे तो वो संभाल ही रही थी। बारामती में जब भी अजित पवार कहीं गए हुए होते या जिम्मेदारी उनकी अलग होती तो सुनेत्रा ही तमाम चीज़ें देखती। लेकिन अगर सक्रिय राजनीति की बात की जाए तो संसदीय करियर का पहला चुनाव उन्होंने 2024 से लड़ा था, बारामती लोकसभा सीट से। और उसके बाद हालांकि उसमें हमने आपको बताया कि सुप्रिया सुले जो हैं वो उसमें जीती थी। इसके बाद वो लोकसभा में गई। अपने बेटे पार्थ पवार के मावल से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सुनेत्रा और ज़्यादा एक्टिव हुई। लेकिन उनका एक सोशल प्रोफाइल भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी ताज़ा जानकारी निकल कर आई है। राज्यसभा सांसद बनने का हमने आपको बताया, ननद सुप्रिया सुले के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब जो पवार परिवार में कुल 3 सांसद और 2 विधायक हैं। लेकिन अजित पवार के निधन के बाद आगे क्या होगा, इसे लेकर बातें कही जा रही थी, विलय की बातें कही जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, डेप्यूटी सीएम बनेगा कौन। तो अब सुनेत्रा एक इतिहास रचने जा रही हैं। धाराशिव जिला, जैसे मैंने आपको बताया, पद्म सिंह पाटिल की वो बहन है। और उनका जो परिवार है धाराशिव के टेर करके एक जगह है, वहाँ पर उनका बचपन बीता है। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के प्रति उनमें जुनून रहा। क्यों रहा है? पद्म सिंह पाटिल की वजह से। पद्म सिंह पाटिल और शरद पवार, इनका भी बड़ा खास ताल्लुक है, वो भी जान लीजिए। दरअसल पद्म सिंह पाटिल और शरद पवार की दोस्ती की वजह से ही सुनेत्रा और अजित पवार का विवाह हुआ है। साल 1980 में शादी के बाद वो बारामती आई। अजित पवार ने राजनीति में तब बहुत एक्टिव कदम नहीं रखा था। राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया। कुछ समय तक तो सुनेत्रा सिर्फ घर संभालती नहीं, लेकिन उसके बाद अजित पवार का जो दूध का कारोबार था वो सुनेत्रा ही देख रही थी। लेकिन जैसे जैसे अजित एक्टिव होते गए तो घर के बाद फिर राजनीतिक जिम्मेदारी भी धीरे धीरे वो संभालने लगी। 1999 में जो बम धमाके हुए उसके बाद शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर लौटे। और तब अजित पवार, सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास यानी जो वर्षा बंगला था वहीं पर साथ रहते थे, सभी साथ रहते थे। और सुनेत्रा कंप्यूटर क्रांति उन दिनों दरअसल बूम पर थी। कंप्यूटर्स की हर तरफ बात हो रही थी, कंप्यूटर हर कोई सीखना चाह रहा था, डिजिटलाइजेशन की वो शुरुआत भी थी। तो सुनेत्रा ने कंप्यूटर सीखने की जिद की। और जो उनके ससुर हैं उन्होंने उस जिद को पूरा भी करवाया।
और पवार का एक गांव है काटेवाड़ी। सामाजिक कार्य की शुरुआत उन्होंने काटेवाड़ी से की। जब अजित पवार सतारा के गार्डियन मिनिस्टर थे, महाबलेश्वर की वो यात्रा पर गई और लौटते समय उन्हें एक गांव दिखा जहां पर संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चला रहे थे। इससे प्रेरणा लेकर उन्होंने काटेवाड़ी में अपना इनिशिएटिव शुरू किया। वो एक समूह भी चलाती हैं, 15,000 महिलाएं उसमें काम करती हैं, करीब करीब 15,000 महिलाएं हैं। मैं आंकड़ा और आपको देखकर बताऊंगा। वो पूरा ग्रुप महिलाओं आत्मनिर्भर ग्रुप है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो उन्होंने खड़ा किया है। और उनके बारे में जानकारी, जब उन्होंने काटेवाड़ी में जिम्मेदारी संभाली, इनिशिएटिव शुरू किया स्वच्छता का और गांव की सफाई की जब बातें आई, उन्होंने अपनी राय रखी थी। सुनेत्रा पवार कहती हैं कि सब दलों के लोगों की उन्होंने एक बैठक बुलाई काटेवाड़ी में, कहा कि साफ सफाई वो करना चाहती हैं। तब उनसे तमाम तरह की बातें पूछी गई कि क्या आप किसी बड़ी गृहिणी की तरह प्रदर्शनी लगाकर गांव की सफाई करना चाहती हैं। ये एग्जैक्ट मैं कोट कर रहा हूँ। वो लगातार आती रहीं, लोगों को गंभीरता का एहसास हुआ। तब 80% लोगों के पास काटेवाड़ी में शौचालय नहीं था। फिर उन्होंने स्वच्छता के अलग अलग जो अभियान चल रहे थे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे थे, वो काम शुरू किए। और 2006 से एक टेक्सटाइल पार्क की वो अध्यक्ष हैं और एक विद्या प्रतिष्ठान के नाम से शैक्षणिक संस्थान की वो ट्रस्टी हैं। हज़ारों छात्राएं यहाँ पढ़ती हैं। एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नामक एक संस्था की संगठन की उन्होंने स्थापना भी की है। हालांकि 2019 के बाद जिस तरह से विवाद हुए, एक इंटरव्यू में सुनेत्रा ने क्या कहा था वो मैं कोट कर दूं आपके लिए। जब भी मैं विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करती हूं, मेरी ननद सुप्रिया सुले और मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। अजित पवार 2 बार प्रचार करने आते हैं। बारामती के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं उन्होंने क्या किया। पवार की वजह से बारामती आज इस स्थिति में है। मौजूदा हालात 2019, मौजूदा हालात अलग हैं। पवार को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया, इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी किसी विवाद के केंद्र में नहीं रही। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं मांग सकती थी। अगर मेरे बच्चे में राजनीति में आना चाहते तो मैं उसके लिए तैयार करती, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तब उन्होंने कहा था। अब वो डेप्यूटी सीएम बनने जा रही हैं। बारामती में उन्हें भाभी के तौर पर जाना जाता है और अजीत पवार को दादा, अजीत दादा के तौर पर जाना जाता है। तो बहुत दिलचस्प ये समीकरण है। बहुत सारे विवाद भी रहे। 2019 का घटनाक्रम रहा। उसके बाद जब 2024 के चुनाव आए तो उनके बेटे पार्थ जो हैं वो चुनाव लड़ भी रहे थे। पार्थ का नाम तब भी आया था कि आखिर डेप्यूटी सीएम अजित पवार के बाद कौन, तब भी पार्थ का नाम आया था। लेकिन सुनेत्रा नंबर 1 रही। तो कल वो इतिहास रचने जा रही हैं। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगी, इस तरह की जानकारी मिल रही है। और वो महाराष्ट्र की पहली महिला डेप्यूटी सीएम होंगी, उप मुख्यमंत्री होंगी। इस तरह से वो इतिहास रचने जा रही हैं। और कहा यह जा रहा था कि वो राजनीति का तजुर्बा उनका कम है, लेकिन अब वही एनसीपी को एकजुट रखेंगी और बतौर डेप्यूटी सीएम जिम्मेदारी संभालने जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। कल शाम 5 बजे शपथ ग्रहण। नमस्कार।